चैतन्य और चेतना। प्रश्नकर्ता: सुषुप्ति की अवस्था में आप क्या करते हैं? महाराज जी कहते हैं, मुझे सुषुप्ति में होने का बोध रहता है। प्रश्नकर्ता: क्या सुषुप्ति अचेतन अवस्था नहीं होती है? महाराज जी कहते हैं, हाँ, मुझे अचेतन होने का बोध बना रहता है। प्रश्नकर्ता: और जब आप जागृत अथवा स्वप्न में होते हैं तब? महाराज जी कहते हैं, मैं तब जागृत अथवा स्वप्नावस्था के बोध से युक्त रहता हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पा रहा। आप ठीक ठीक क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं अपने शब्दों और उनसे मैं जो अर्थ ग्रहण करता हूँ उसे स्पष्ट कर देता हूँ। सुषुप्ति का अर्थ मेरी दृष्टि में अचेतनता है। जागृत का चेतनता और स्वप्नावस्था में से मैं यह अर्थ करता हूँ कि उस समय अपने मन के प्रति चेतनता तो बनी रहती है, परंतु अपने आसपास की वस्तुओं और परिवेश से अनभिज्ञता हो जाती है। महाराज जी कहते हैं, ठीक है, मेरी स्थिति में भी लगभग ऐसा ही है, परंतु एक अंतर फिर भी प्रतीत हो रहा है। प्रत्येक अवस्था में तुम्हें शेष दो अवस्थाओं का विस्मरण हो जाता है, जबकि मेरे लिए अपनी एक ही अवस्था निरंतर रहती है, जिसमें जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं होती हैं, और वह अवस्था इनसे परे भी है। प्रश्नकर्ता: क्या आपकी दृष्टि से संसार का कोई निश्चित लक्ष्य अथवा दिशा है? महाराज जी कहते हैं, संसार मेरी कल्पना का प्रतिबिंब मात्र है। मैं जो कुछ भी देखना चाहूँ देख सकता हूँ, पर मैं सृजन, विकास और प्रलय के विभिन्न प्रकारों का आविष्कार भला किस लिए करूँ? मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। संसार मुझ में है। संसार अर्थात स्वयं मैं इससे भय नहीं रखता और न इसे किसी मनोगत चित्र के रूप में किसी ताले में बंद कर सुरक्षित ही रखना चाहता हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है, हम पुनः निद्रा के विषय पर लौटें। क्या आपको स्वप्न आते हैं? महाराज जी कहते हैं, हाँ, आते हैं। प्रश्नकर्ता: आपके स्वप्न क्या होते हैं? महाराज जी: वे जागृत अवस्था की प्रतिध्वनियां मात्र होती हैं। प्रश्नकर्ता: और आपकी गहरी सुषुप्ति की अवस्था? महाराज जी: वह है मस्तिष्क की चेतना का स्थगित हो जाना। प्रश्नकर्ता: क्या तब आप अचेतन होते हैं? महाराज जी: हाँ, अपने परिवेश के प्रति। प्रश्नकर्ता: शायद पूर्णतः अचेतन भी नहीं होते? महाराज जी कहते हैं, मुझे यह बोध बना रहता है कि मैं अचेतन हूँ। प्रश्नकर्ता: आप बोध और चेतन इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या उनका एक ही अर्थ नहीं है? महाराज जी कहते हैं, बोध अर्थात चैतन्य आद्य ही है। यह मूल अवस्था है, प्रारंभ, अंत और कारण से रहित, जिसे आधार की आवश्यकता नहीं। अखंड और अविकारी चैतन्य के बिना चेतना संभव नहीं होती, परंतु चैतन्य चेतना के अभाव में ही बना रहता है। जैसे कि सुषुप्ति में चैतन्य परम वस्तु है, जबकि चेतना अपनी अंतर वस्तु के सापेक्ष हुआ करती है। चेतना सदैव किसी वस्तु की होती है। चेतना आंशिक और परिवर्तन युक्त होती है, जबकि चैतन्य पूर्ण परिवर्तन रहित, निश्चल और शांत है, और हर अनुभव की यही सर्वनिष्ठ भूमि भी है। प्रश्नकर्ता कहता है, चेतना से परे चैतन्य में प्रवेश किस प्रकार किया जा सकता है? महाराज जी कहते हैं, चूंकि चेतना का अस्तित्व सदैव चैतन्य की आधार भूमि से ही संभव हो पाता है, अतएव चेतना की प्रत्येक अवस्था में चैतन्य तो निहित ही होता है। इसलिए चेतन होने के प्रति चैतन्यता या स्वयं चैतन्य के अंतर्गत ही एक गतिविधि हो जाती है। अपनी चेतना की धारा के प्रति अभिरुचि हो तो तुम चैतन्य की दिशा में अग्रसर हो जाते हो। यह कोई नवीन अवस्था नहीं है। इसे तुरंत ही मूल आधारभूत अनुभव की तरह
पहचान लिया जाता है, जो कि स्वयं जीवन है और प्रेम तथा उल्लास भी है। प्रश्नकर्ता कहता है, यदि वास्तविकता सदैव ही हमारे साथ है तो फिर आत्म साक्षात्कार में क्या होता है? महाराज जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार अज्ञान के विपरीत वस्तु है। संसार को सत्य समझना और अपने आप को असत्यता देना अज्ञान दुख का कारण होता है। केवल अपने आप आत्मा को ही सत्य जानना और श्रेष्ठ को अनित्य तथा अस्थायी जान लेना मुक्ति है, शांति और आनंद है। यह सब बहुत सरल है। वस्तुओं को कल्पना के माध्यम से ना देखते हुए वे जैसी हैं उसी रूप में उन्हें देखना सीखो। जब तुम वस्तुओं को यथार्थता देख सकते हो, तब तुम स्वयं को भी वास्तविक रूप में देख पाओगे। यह किसी दर्पण को स्वच्छ करने के समान है। यही दर्पण जो संसार को यथार्थ रूप में दिखलाता है, तुम्हारे चेहरे का भी वास्तविक रूप तुम्हें दिखलाएगा। दर्पण को स्वच्छ करने के लिए साधन है, मैं हूँ विचार रूपी कपड़ा, इसका प्रयोग करो।